मेरा दीन पारना नहीं, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला शफीना। बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, तकरीर का मौजू है कुरान मजीद की तालीमात की रोशनी में अज़ीमुश्शान कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक के खिताब में भी इस बारे में मुख्तसर गुफ्तगू की गई। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक हदीस पाक बयान की जा रही है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमन युतिल्लाह व रसूलहु, जिसने अल्लाह की फरमाबरदारी की और उसके रसूल की फरमाबरदारी की, फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, तो यकीनन उस शख्स ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। सहाबाए किराम जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी और दोस्त होने का शर्फ हासिल है, सबसे पहले जिस जमात ने आपका कलमा पढ़ा, अल्लाह की तौहीद को माना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत को माना, उस जमात को कहा जाता है सहाबाए किराम। ये जमात ऐसी जमात है कि जिनके सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के साथ बेलौस और बहुत ज़्यादा उन्हें मोहब्बत थी और सरकार का इश्क था। उस इश्क और मोहब्बत के नतीजे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जो भी हुक्म देते थे, तो बगैर किसी हीलो हुज्जत के, बगैर किसी मफाद के और बगैर किसी नुकसान के उन्होंने किसी चीज को भी मद्देनजर नहीं रखा
अगर हमने आपकी बात मान ली तो हमें फायदा होगा या फायदा नहीं होगा, बात ना मानी तो हमें नुकसान होगा या नहीं होगा। बात मान ली तो इसमें हमारे लिए क्या फवायद होंगे। उन्होंने ना किसी मफाद को सामने रखा, ना किसी हुज्जत को सामने रखा, बल्कि जब भी अल्लाह के रसूल ने जिस चीज का हुक्म दिया उन्होंने बिना चूनो चिरा बिना हीलो हुज्जत आपके उस हुक्म पे अमल किया। इत्तला मिलती है कि कुफारे मक्का पूरी तैयारी के साथ मक्का से रवाना हुए हैं और वो मदीना मुनव्वरा पर हमला करना चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मशवरा किया। हजरत सलमान फारसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खंदक खोद दी जाए, शहर के बाहर खंदक खोद दी जाए। उस खंदक की वजह से दुश्मन की पेशकशी रुक जाएगी। ये पहला फार्मूला था। अरब के अंदर पहले उनको इस चीज का इल्म नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम ने इस पे अमल किया। कुफारे मक्का दूसरी तरफ पहुंच चुके थे और इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 300 सहाबा के साथ जलवागर थे। सख्त किस्म की आंधी आई, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं और उस वक्त इतना सख्त अंधेरा हो गया कि कोई चीज नजर नहीं आ रही थी और सख्त किस्म की सर्दी थी। 300 सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक सहाबी का हाल दरियाफ्त किया। सिपा सालार फौज का जो सरबराह होता है अपने हर फौजी का ख्याल रखता है। हर सहाबी से पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? एक सहाबी ने हज़रत हुज़ैफा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुंचे तो हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं, सर्दी से बचने के लिए मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं थे, सिर्फ एक चादर थी जिसे लपेट कर मैं बैठा हुआ था। 2 सालों सख्त किस्म की सर्दी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया, तुम कौन हो? मैंने अर्ज किया, मैं हुज़ैफा हूँ। तो हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि इतनी सख्त सर्दी और कपड़ा भी ना काफी था, चादर, मैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिक़बाल के लिए भी खड़ा ना हो सका। आपने इरशाद फरमाया, हुज़ैफा तुम जाओ कुफ़ार की तरफ और उनके हालात मालूम करके मुझे बताओ। हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं, सख्त किस्म की सर्दी थी, मैंने ये नहीं कहा जी मेरे पास तो कपड़े बहुत कम है, सख्त सर्दी है और अंधेरा है, मैं कैसे जाऊँगा? ये सहाबी बुजुर्ग नहीं करता। जिसके दिल में मुर्शिद का इश्क व मोहब्बत हो वो आगे हीलो हुज्जत नहीं करता। इरशाद फरमाया, हुज़ैफा जाओ कुफ़ार मक्का का हाल मालूम करके मुझे बताओ। हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं, मैं खड़ा हो गया और उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। दुआ क्या थी? अल्लाह सिपा सालार हो तो ऐसा हो जो लजपाल भी हो, लजपाल हो, हर चीज का ख्याल रखने वाला। आपने दुआ की कि या अल्लाह, अल्लाहुम्मा महफ़ज़हु अन यमीनिही व अन शिमालिही, या अल्लाह दाएं तरफ से
हुज़ैफा की हिफाजत कर, बाईं तरफ से हुज़ैफा की हिफाजत कर, सामने से हुज़ैफा की हिफाजत कर, पीछे से हुज़ैफा की हिफाजत कर, ऊपर से हुज़ैफा की हिफाजत कर और नीचे से हुज़ैफा की हिफाजत कर। हजरत हुज़ैफा फरमाते जब मैं वहां से रवाना हुआ तो मालूम ये हो रहा था कि मैं सख्त गर्मी में चल रहा हूं, जबकि सख्त सर्दी थी, बादल गरज रहे थे, सिलसिला ऐसा था। लेकिन फरमाते जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो आपकी दुआ का ये असर हुआ कि रब ने आगे से भी मेरी हिफाजत फरमाई, पीछे से भी हिफाजत फरमाई, ऊपर से भी हिफाजत फरमाई, नीचे से भी हिफाजत फरमाई, दाईं तरफ से भी हिफाजत फरमाई और बाईं तरफ से भी हिफाजत फरमाई। गर्मी में मैं चल रहा था, जब मैं कुफार के पास पहुंचा तो मैंने वहां देखा कि वहां तो भगदड़ मची हुई, सख्त किस्म की बिजली और वहां सख्त किस्म की आंधी चल रही थी, उनके घोड़े भी भाग रहे थे, काफिर भी भाग रहे थे। एक खैमा था, मैं उस खैमे के अंदर चला गया, उसमें चंद लोग बैठे हुए थे। अबू सुफियान और काफिरों के काफिले की क़ियादत कर रहा था, वो उस खैमे में बैठा हुआ था, आग जल रही थी। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि जाते वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये भी नसीहत फरमाई थी कि खबरदार लड़ाई न करना, किसी को मारना नहीं। आप फरमाते हो उस वक्त बड़ा अच्छा मौका था, मैं अबू सुफियान को खत्म कर देता, कत्ल कर देता, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था छेड़छाड़ ना करना। फरमाते मैं हालात मालूम करके वापस आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया। अभी फरमाते मैं रास्ते में था कि मुझे एक जमात मिली, वो फरिश्तों की जमात थी। तो उन्होंने कहा हुज़ैफा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर बता दो कि अल्लाह ने आपके दुश्मनों को शिकस्त दे दी है, वो भाग रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप वापस आए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिपोर्ट पेश की, या रसूलल्लाह वहाँ तो भगदड़ मची हुई है, वो तो सब भाग रहे जा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात का वक्त है, तुम मेरे कदमों में सो जाओ। आप फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम थे और मेरा सीना था, और आपने अपनी चादर मुबारक का एक पल्ला मुझे अता फरमाया, मैं उस चादर मुबारक के अंदर सो गया। तो उस लजमाल करीम ने ऐसा करम किया कि इतने बड़े लश्कर के सामने आप जा रहे हैं, निहत्ते हैं, और रब्बे कायनात ने अपने महबूब करीम की दुआ को कबूल किया। उसके नतीजे में अल्लाह ने उनको हर किस्म की आफत से महफूज फरमाया और कामयाब लौटे। मालूम ये होता है कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, फर्मा बरदारी करता है, हर कदम पर अल्लाह उसकी हिफाजत भी करता है और अल्लाह उसको कामयाबी भी अता करता है। आज महफूज नहीं है, वबा हमले पे हमला कर रही है, अच्छे अच्छे लोग इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। सही बात है क्यों नहीं खाते? उसकी वजह यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल नहीं करते। जिन पर ज़कात फर्ज है उनका अदब एहतराम नहीं करते, जिन पर मुश्क फर्ज है मुश्क नहीं देते, जिन्होंने सदका खैरात करना है सदका खैरात नहीं देते, जिन्होंने किसी का कर्जा देना है तो उसके पैसे खा जाते हैं,
कर्जा वापस नहीं करते, नाजायज प्लाट पे कब्जा करते हैं, माँ बाप को गालियां देते हैं। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यही निकलता है कि अल्लाह भी नाराज है और उसके रसूल भी नाराज है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह अपनी इताअत फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए और सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हुकूमत ने जो एहतियाती तदाबीर की हिदायत जारी की है उन पर हमें अमल करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।